लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है जिसको हम अचीव करना चाहते होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर। ये ड्रीम नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक ऐसी सच्चाई है। जब बहुत छोटी सी मेरी दुनिया थी, आई बिलोंग टू अ सर्विस फैमिली। तो जॉब वालों को ये रहता है लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी घर में शादी होएगा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। पार्लर में घुस के नोट्स बना रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी इस काम आती है और ये वाला ऑयल इस काम आता है। कहानी चलती गई, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। पेरेंट्स को था कि टेक्निकली कुछ करना है लाइफ में, बीएड करो। बट बैक ऑफ माइंड एक चीज़ आती थी कि जॉब नहीं करना है। सारी फैमिली जॉब सेक्टर से ही थी, बट लगा कि जब ये जॉब किसी और के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों को जॉब दूं। Hello guys, I'm Supriya Arora from Sanskriti Essentials and I'm a owner of brand Ayurvedikas and Khadi Sanskriti. I'm a current faculty at Khadi India and an aromatherapist. I've designed the entire curriculum of essential oils, aromatherapy and natural perfumery for entire Khadi India. आज मैं आपको बताऊंगी अपनी एक छोटी सी दुनिया के बारे में कि मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत कैसे करी। हम सबका सपना होता है कि लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम होता है जिसको हम अचीव करना चाहते होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर। हर एक का अपना एक थॉट प्रोसेस है। तो जो सर्विस में है उनको कुछ सर्विस में करना है, जो बिजनेस में है कई बार उनको होता है बिजनेस छोड़ के सर्विस कर ले, सर्विस को होता है उसको छोड़ के बिजनेस कर ले। तो बहुत ही क्योस रहता है लाइफ में, पर ड्रीम्स के पीछे चेस करना है और आसपास अपनी सोशल लाइफ में भी अपना सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना है। तो उसके साथ साथ हमारी ये कहानी जो मेरी लाइफ की ड्रीम है, और ये ड्रीम नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक ऐसी सच्चाई है जो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे ये राह बनाई अपनी। मैं एक 7 years old, जब बहुत छोटी सी मेरी दुनिया थी, आई बिलोंग टू अ सर्विस फैमिली। मेरे फादर कैनरा बैंक में जॉब करते थे, मदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो जॉब वालों को ये रहता है लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी घर में शादी होएगा और उस अच्छी सी एजुकेशन दिलाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे कि मैं अच्छी एजुकेशन पा सकूँ। छोटी सी दुनिया थी, एक 7 साल की बच्ची थी मैं उस समय। और जब मैंने ये देखा कि मेरी मदर का एक बाहर एरिया था जिसको हमने पार्लर पे रेंट आउट किया था, तो वहाँ मैं जा के देखती थी कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। एक लड़की थी तो ब्यूटी की तरफ थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो हम सबका रहता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुल्तानी मिट्टी यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहा है। तो एक अंदर से इंस्टिंक्ट आया, गॉड नोज कहाँ से आया, कैसे आया, बट वो इंस्टिंक्ट ने मुझे कुछ कैच किया कि ये बड़ी ही टेम्पटिंग सा है इंडस्ट्री। हम लड़कियों को मेकअप का शौक़ होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शौक़ होता है। तो वो चीज़ों को मैंने वहाँ से, वो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने उन चीज़ों को देखना शुरू किया। स्कूल जाना, स्कूल से आना, बच्चे स्कूल से आते ही सोते हैं, शाम को उठते हैं और होमवर्क पे लगते हैं। मैं क्या करती थी, पार्लर में घुस के नोट्स बना रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी इस काम आती है और ये वाला ऑयल इस काम आता है। नोट्स इस चीज़ के बन रहे थे। जब मम्मा घर आई और उन्होंने बोला कि होमवर्क किया और देखा तो नोट्स में क्या है, मुल्तानी मिट्टी, तो वहाँ पे थोड़ी डांट पिटी। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड था कि कभी इसमें कुछ करना है। एक 7 साल का बच्चा इतनी बड़ी ड्रीम तो नहीं रख सकता, बट एक वेग सा थॉट था माइंड में। कहानी चलती गई, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। पेरेंट्स को था कि टेक्निकली कुछ करना है लाइफ में, बीएड करो कि अच्छे घर में शादी होगा, टीचर होगा, घर अच्छे से संभाल लोगी। बट बैक ऑफ माइंड एक चीज़ आती थी कि जॉब नहीं करना है, कुछ अपना करना है। पेरेंट्स को हमेशा जॉब करते हुए देखा, फैमिली को देखा, सारी फैमिली जॉब सेक्टर से ही थी। बट लगा कि जब ये जॉब किसी और के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों को जॉब दूं और कुछ डिफरेंट करूं, कहीं कुछ रिमार्केबल सा करना था। बट ये नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करूंगी, क्योंकि जॉब वाले को तो बिजनेस समझ आना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से फिर जब मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो लॉ और बीएड दोनों ही ऑप्शन थी मेरे पास। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरा रैंक अच्छा आ गया। तो जब मैं बीएड कर रही थी, बीएड कंप्लीट किया और एक टेक्निकल एजुकेशन अपने पापा के कहने पे मैंने पूरा किया। तो मेरा ब्रदर कॉर्पोरेट जॉब में था, तो उनको हमेशा से था कि क्या तुम पंखों में पढ़ाओगी, करोगी तो कॉर्पोरेट जॉब में जाओ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जॉब करने चली गई। जिस दौरान मैं जॉब कर रही थी
तो उस समय मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी का एक्चुअल शुरुआत हुई, जो मैं जानती भी नहीं थी कि क्या वो जर्नी सच होगी और क्या वो एक जर्नी है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब एक मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम है सनी अरोड़ा। हम लोग जब मिले तो लड़कियों हमेशा एक इंटरेस्ट फैक्टर देखिए, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, गाड़ी है, पैसा है तो सेटल हो जाएंगे लाइफ में। बट मैंने जो चीज़ देखी वो ये थी कि बस सर्विसमैन नहीं है, मुझे बस एक बिजनेसमैन चाहिए जहाँ पर अगर मेरी शादी हो तो मैं वो सपना पूरा कर सकूँ। इनका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था और इन्होंने अब बहुत ही मेहनत से और अपने ज़ीरो से, जिसे कहते हैं, शुरुआत करके अपने इस बिज़नेस को खड़ा किया था, जो आजकल बहुत हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो चुका है, तो वहाँ से इन्होंने अपनी बिज़नेस की शुरुआत की थी। तो मैं जब हम मिलते थे डेट पे तो हम ये नहीं सोचते थे कि आज कहाँ घूमने जाना है, बात ये होती थी कि बिज़नेस में कैसे ग्रो करते हैं, बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो एक सर्विसमैन के थॉट से सोचती थी कि शायद बिजनेसमैन का फैमिली से ही बिजनेसमैन निकलता है। बट वहाँ मेरी सोच बदलने लगी, नहीं, एक सर्विस फैमिली से भी एक बिजनेसमैन निकल सकता है और अच्छी शुरुआत कर सकता है। तो डिस्कशन होती थी बिजनेस को लेकर, डिसाइड्स कि कहाँ घूमना है और कहाँ फिरना है। वहाँ से इन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अगर कभी भी कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए ना उसकी एजुकेशन, उसकी डेडिकेशन इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है, और एक होता है विल पावर। फेलियर्स आएंगे, घबराना नहीं। जब हमारी शादी हुई तो इट्स अ बिग स्टोरी, क्योंकि मैं थी सर्विस फैमिली की और ये थे बिजनेस फैमिली के, तो पेरेंट्स को मनाना था बहुत मुश्किल। बट फिर भी क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि मुझे वहीं जाना है, तो पेरेंट्स को कन्विंस किया किसी तरीके, वी गॉट मैरिड। और जब बिज़नेस की ये चीज़ों को एक फैमिली में घुस के देखा तो जाना कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत, बहुत पेशेंस चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी ने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया, तो आप ये समझ लो कि आप एक ज़िंदगी और एक नई फैमिली की शुरुआत कर रहे हो। वहाँ मैंने इसकी डेप्थ जानी, जो मैं जब तक बाहर से किसी बिज़नेस को देख रही थी नहीं समझ पा रही थी। जब मैं इसमें घुसी तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम बिज़नेस करना चाहती हो और मेरा सपोर्ट करना चाहती हो तो पहले तुम्हें पढ़ना होगा इस चीज़ के लिए। उन्होंने भी अपनी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए हर तरीके की पढ़ाई करी, डिजिटल मार्केटिंग तक करी और MBA तक करी, कि उनको था कि बिज़नेस के लिए जो जो ज़रूरी है वो हम पढ़ें। और मैंने क्या किया था, B.Ed। और उसके बाद जब मेरे को लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ बिज़नेस में, तो मुझे लगा वही वापस अपनी बचपन की दुनिया में, मुल्तानी मिट्टी में वापस चली गई और उन्हीं ऑयल्स की दुनिया में कि हाँ, क्यों ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर्बल चीज़ों में मैं शुरुआत करूँ। इंडिया है, भारत है, यहाँ तो बड़ी प्रकार की जड़ी बूटियाँ, मैं क्यों ना वहाँ से कुछ शुरुआत करूँ। तो माइंड में वो थॉट आया, निकल पड़ी राह पर। तो पहुँची कहाँ, फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे कन्नौज जो हमारा देश का हब है, निकल गई वहाँ रिसर्च करने, पढ़ने, उसके बारे में रिसर्च करी। जैसे मैंने बताया, इनका हैंडीक्राफ्ट का काम हुआ करता था, तो कुछ हर्बल कॉस्मेटिक्स की डिमांड आती थी, तो हम ट्रेड ही करते थे। तो ट्रेडिंग में क्या लगा, कुछ इतना खास बचता नहीं था क्योंकि मैन्युफैक्चरर ही ऑनलाइन था। तो माइंड में थॉट आया, क्यों ना अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करी जाए। मैंने शुरुआत करी थी 2019 में। 18 में तो मैं घूम रही थी कि कहाँ से मुझे वो सोर्स मिल जाए शुरुआत करने का, पूरी रिसर्च करते रहे। और जब फाइनली प्लान बनाया और जगह देखनी शुरू करी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब करना शुरू किया, और जब जगह मिली तो कोविड आ गया। और कोविड से हमारी पूरी दुनिया बदल गई। हमारी फैमिली के अंदर 3 डेथ्स हो गई। हर 4 दिन में एक फ़ोन आता था। 15 मार्च, वो दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन मेरे फादर हमेशा के लिए चले गए। वहाँ पे उनका एक सपना था, क्योंकि वो एक सर्विसमैन थे, उनका सपना था कि मेरी बेटी कुछ करे। एक हाउसवाइफ वो मुझे नहीं बनना देखना चाहते थे, और उनका था जॉब करे, और मेरा था कि मैं बिजनेस करूं। तो जो आखिरी शब्द मेरे फादर ने मुझसे कहे, जो करना दिल से करना, हिम्मत नहीं हारना। वो दिन था, मैंने कहा मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे कोविड हो या कुछ हो, मैं लड़ूंगी। मैंने कोविड के दौरान उस प्रोजेक्ट पे पूरा काम किया। अप्रैल में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए, सीवियर ऑक्सीजन
की कमी थी। बच्चे कोविड पॉजिटिव, मदर इन लॉ कोविड पॉजिटिव, फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया था और मैं एक सिम्टोमेटिक थी। मुझे फैमिली को भी देखना था, हॉस्पिटल भी जाना था और साथ साथ जो जगह मैं देख रही थी, जहाँ पे मैंने फैक्ट्री लगाना था, उस जगह को भी मुझे देखना था। वो ऐसा मेरी लाइफ का फेज था कि शायद मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ, फैमिली को देखूँ या बिजनेस को देखूँ, अपने सपने जीऊँ या फिर पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करूँ। तो वहाँ पर मुझे बैलेंस करना था। मैंने कहा सपने भी जीऊँगी और परिवार के साथ जीऊँगी। वहाँ मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक ब्रेक ही सही। तो थोड़ा सा मैंने बैठ के डीप सांस लिया कि कोई नहीं, जहाँ यहाँ तक पहुँची हूँ आगे भी कुछ ना कुछ राह निकल आएगी, हिम्मत नहीं हारी। तो मैं भी सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर सोच है तो वो आज है, कल में आज है। तो जो भी है आज सोचो। मैंने भी आज ही सोचा था और वो आज को बनाने के लिए अपना कल भूलना पड़ता है। तो उस कल को भूल जाओ और अगले कल की तरफ दौड़ो। जितना हम अपना पिछला पकड़ के रखेंगे, हम कभी अगला कल नहीं पकड़ पाएंगे। तो उस आज में ही सब कुछ है। तो वो आज मैंने संभाला, मैं चली उस राह पर। जब मुझे लगा कि अब मैं अपना एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर चुकी हूँ, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग करके हमने 40 SKUs तैयार किए हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अवेलेबल है। सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और वर्ल्ड वाइड amazon.com सब पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जिनको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, हम उनके लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जिनको अपने ब्रांड में मदद चाहिए, हम उनके ब्रांड बिल्डिंग में भी मदद करते हैं। और उनको मैं ये जो हीलिंग प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हूँ, अलग अलग तरीके के, जो मैं कह रही हूँ हम बनाते हैं प्योर एसेंशियल ऑयल यूज़ करके, जो हम मसाज ऑयल्स बना रहे हैं, शैम्पूज, बॉडी वॉश, और जो मैं फेस ऑयल्स बना रही हूँ जो 100% केमिकल फ्री है। हेयर केयर और स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं, उनका सबसे USP है कि उनके अंदर हम मेन हर्ब्स और ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, अरोमा थेरेपी ब्लेंड्स यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम आपके ब्रांड के लिए भी बना सकते हैं। जिनका सपना है अपना स्टार्टअप लॉन्च करने का, वो भी हमारे साथ जुड़कर इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम थर्ड पार्टी सर्विसेज के अंदर प्राइवेट ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपको हम लो MOQ में वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट ना सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट में भी हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ग्लोबली मैं चाहती हूँ ये मेक इन इंडिया कैंपेन ग्लोबली हिट हो, वर्ल्ड वाइड हिट हो, और मेरे साथ और भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़े और अपने इन सब सपनों को साकार करें और इस टाइप के यूनिक प्रोडक्ट्स हम उनके लिए भी बनाएं। तो मेरे प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, amazon.com पर भी मिलेंगे। मेरे अपनी वेबसाइट है www.arvidikas.in, www.khadisanskrithi.in। संस्कृति एसेंशियल्स मेरी कंपनी है जिसमें हम ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री जो है वो सोनीपत हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है। मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली करोल बाग में ही है। आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करूंगी और जो मुझसे हो सकेगा आप सबके लिए, जिनके भी सपने हैं, जो साकार करना चाहते हैं, जो PMEGP स्कीम से भी जुड़ना चाहते हैं और जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, मैं उनके लिए एज अ सपोर्ट सिस्टम हमेशा खड़ी मिलूंगी। जैसा मेरा PMEGP का सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है मुझे, ऐसा ही सपोर्ट मैं सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं और जितने भी जिनके सपने हैं, जो सर्विस करते हुए बिजनेस का सपना सोचते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करूंगी कि जो भी आपके सपने हैं, जो मुझसे बल पड़ा, मैं आपके लिए ज़रूर करूंगी। धन्यवाद।